डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम सम्राट चौधरी ने राज्य की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर उठाया बड़ा कदम। सीएम सम्राट चौधरी ने 80 आधुनिक अग्निशमन वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का भी किया लोकार्पण। जेटेट भाषा विवाद को लेकर बनी मंत्रियों की कमेटी की बैठक। कमेटी की अध्यक्षता कर रहे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैठक पर कहा, तैयारी के साथ नहीं आए थे अधिकारी। अगली बैठक शुक्रवार 22 मई को बुलाई गई। योगी सरकार की बड़ी पहल, कौशल प्रशिक्षण में दिव्यांगजनों को 5% आरक्षण। एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे बिहार की खबर का रुख करके। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज राज्य की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक भव्य कार्यक्रम के दौरान 80 नए और आधुनिक अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का भी लोकार्पण किया। आपको बता दें कि अग्निशमन बेड़े में शामिल किए गए ये आधुनिक वाहन राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं पर तुरंत काबू पाए जाने के लिए तैनात किए जाएंगे। यह हाईटेक नियंत्रण कक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करेगा। इससे आग लगने की सूचना मिलते ही सबसे नजदीकी फायर टेंडर को तुरंत ट्रैक और रवाना किया जाएगा। इस नई तकनीक से विभाग का रिस्पांस टाइम काफी कम हो जाएगा, जिससे जान माल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सकेगा। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस नए एआई आधारित कंट्रोल रूम के शुरू होने से न सिर्फ आग की घटनाओं पर 24 घंटे सटीक नजर रखी जा सकेगी, बल्कि डेटा एनालिसिस के जरिए आग के प्रति संवेदनशील इलाकों की पहचान करने से पहले ही सतर्कता बढ़ती जा सकेगी। यह अत्याधुनिक प्रणाली बिहार के अग्निशमन विभाग को देश के सबसे तकनीकी रूप से सक्षम विभागों की कतार में खड़ा करती है। इस अवसर पर विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अमला और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां झारखंड में जेटेट परीक्षा 2026 में भाषा विवाद के निपटारे के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश से एक कमेटी गठित की गई, जिसकी पहली बैठक कल रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, संजय प्रसाद यादव, सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक करीब 2 घंटे से अधिक चली, जिसके बाद वित्त मंत्री ने कहा कि कमेटी ने जब 18 मई को बैठक बुलाने का फैसला लिया था, तब उन्होंने एक प्रश्नावली के माध्यम से कुछ सवालों का जवाब विभागों से मांगा था, जिसमें से कुछ प्रश्न इस तरह के थे कि वर्ष 2012 तक इस राज्य में किस आधार पर भोजपुरी, मगही और अंगिका क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल थी, और वर्ष 2025 में जब जेटेट के लिए नई नियमावली बनाई गई तो किस आधार पर इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर कर दिया गया। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण सवाल होते हुए भी विभाग के अधिकारी इन सवालों का ठोस जवाब कमेटी के सामने नहीं दे पाए। ऐसे में कमेटी ने बैठक में अधिकारियों से राज्य की सभी भाषाओं, उस भाषा को पढ़ने वाले छात्रों और पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का पूरा ब्यौरा अगले बैठक से पहले देने को कहा, ताकि नई जेटेट नियमावली बनाने के आधार का पता चल सके। कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावर चंद गहलोत अपने परिवार के साथ देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। राज्यपाल के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रशासन की निगरानी में उन्हें विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर के गर्भगृह तक ले जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न कराएगी। राज्यपाल डॉक्टर थावर चंद गहलोत ने बाबा वैद्यनाथ से देश और राज्य की सुख, समृद्धि एवं शांति की कामना की। मंदिर पहुंचने पर तीर्थ पुरोहितों और मंदिर प्रबंधन की ओर से उनका स्वागत किया गया। उनके परिवार के सदस्यों ने भी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने भी बाबा वैद्यनाथ मंदिर में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। राज्यपाल के दौरे को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया।
राज्य के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में महिला कैदी के साथ हुए यौन उत्पीड़न से जुड़े गंभीर मामले को लेकर झारखंड प्रदेश भाजपा हिम्मत सरकार पर आक्रामक नजर आ रही है। इस क्रम में अब पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने रांची में पत्रकार वार्ता के दौरान जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुमार चंद्रशेखर दरअसल एक आदतन आरोपी हैं, जिन पर पहले भी लगातार गंभीर आरोप लगते रहे हैं। जेल के चिकित्सक के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि 14 अप्रैल को महिला गर्भवती थी और उसके बाद पूरे मामले को छिपाने के लिए गुप्त तरीके से उसका गर्भपात कराया गया। साथ ही भाजपा प्रवक्ता ने जेल महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं बल्कि पूरे तंत्र की मिलीभगत का मामला है। इसी बीच उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करके जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर और जेल महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। अजय शाह द्वारा भाजपा ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए इसे राष्ट्रीय महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग और अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष ले जाने की बात कही है। जो आज झारखंड में हर किसी के जुबान पर है, जेल में जो घटना हुई है उस पर चर्चा करेंगे। आज से 45 साल पहले महाराष्ट्र में गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक मथुरा नाम की ट्राइबल लड़की का रेप हुआ। लड़की का रेप पुलिस थाने के अंदर हुआ, जिसके बाद में रेप होने के बाद में सेशन कोर्ट के जो 2 कांस्टेबल्स थे, तुकाराम और गणपत, इनको बाइज्जत बरी कर दिया, जिसपे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अगर जेल के अंदर में किसी कैदी के साथ में रेप हो रहा है तो इस रेप को भी स्कोप में देखते हैं कि देयर इज इंड्यूसमेंट ऑफ फियर। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए अपने आवास पर भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान गोल शॉट बॉल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों को सम्मानित किया गया। चतरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड बिहार बॉर्डर क्षेत्र में एक टेम्पो को रोककर तलाशी ली। इस दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देखकर कूदकर भागने लगा। इस दौरान पुलिस ने खदेड़कर उसे पकड़ा। तलाशी ली गई तो उसके पास से 2 किलो 900 ग्राम अफीम, 2 मोबाइल फोन और 1200 रुपए नकद बरामद किए गए। दिनांक 18/5/26 को हम लोग को गुप्त सूचना मिली कि दिल्ली अफीम भेजी जाने वाली है और इसी सूचना के सत्यापन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी हंटरगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिन्होंने इंटरस्टेट बॉर्डर पे चेक पोस्ट लगाया। उसी क्रम में टेम्पो पे एक लड़का आता हुआ दिखा जो कि पुलिस को देखकर भागने लगा और उसको पकड़ने पर उसके कंधे के पिट्ठू बैग से ये अफीम बरामद हुआ है, जो कि जिसका कुल वजन 2 किलो 900 ग्राम है, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। साथ ही 2 मोबाइल और 1200 रुपए भी बरामद हुए हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां अमित शाह ने बस्तर दौरे के दौरान जगदलपुर में आयोजित उजर बस्तर यानी बदलते बस्तर की तस्वीर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में शांति, विकास और विश्वास के नए दौर की शुरुआत को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। के अंदर लगभग 200 सीएपीएफ के कैंप हैं। ये 200 कैंप अब तक यहां के आदिवासियों की, किसानों की, बच्चों की, महिलाओं की नक्सलवादियों से सुरक्षा का काम करते थे और आज से ही शुरुआत हुई है। ये 200 में से 70 कैंप शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से इस विस्तार को, इस क्षेत्र को विकसित करने का एक मॉडल बन जाएंगे। यहीं से आपका 370 योजनाओं का काम ऑनलाइन एक साथ बन जाएगा। राशन कार्ड लेना है वहीं से होगा। जशपुर पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर जिले भर में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षित सफर सुरक्षित जीवन अभियान के तहत अलग अलग थाना और चौकी क्षेत्रों में हेलमेट जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। जशपुर पुलिस ने हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों के पालन को लेकर हजारों लोगों को जागरूक किया।
नमस्कार दर्शकों, मैं श्री राम मयंक चौहान, हरित जनता युवा मोर्चा कुनकुरी ग्रामीण मंडल का महामंत्री। मैं आप लोगों से पूरे समस्त क्षेत्र के जनताओं से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप लोग अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट का उपयोग और 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। सादर धन्यवाद। बलरामपुर जिले के राजपुर क्षेत्र में गिट्टी क्रेशर प्लांट में हादसा हो गया। मजदूरी के दौरान 17 वर्षीय नाबालिग आदिवासी मजदूर की मौत हो गई। घटना राजपुर क्षेत्र के भिलाई स्थित सिंगल क्रेशर की है, जहां क्रेशर के झरना की सफाई के दौरान करीब 1.5 कुंटल वजनी लोहे का कीप मजदूर के ऊपर गिर गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल नाबालिग मजदूर को इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके सर अब बताए हैं हम लोग को कि उसके साथ दुर्घटना हो गया है, ऐसे बोल के कि वो गिर गया है, कटर मशीन ऐसे बोले। अब तो ही सुने हम लोग, तो फिर हम लोग तो भाई उनको बोल रहे हैं कि उनके हम मेरे भतीजा के जैसे दूसरे बच्चे के ऊपर भी ना हुए, ऐसे सोच रहे हैं हम लोग कि उनको जो है मालिक है ना, उनको सख्त से सख्त उसको मतलब वो किया जाए उसको। मुझे ये घटना मतलब की जानकारी कल मिली कि कल दोपहर में जैसे अलमोन तिर्की नाम का एक लड़का जैसे कल भिलाई बादा में मतलब राजपुर बरियों क्रेशर प्लांट में मतलब वो काम करने गया था। जो काम करीब दिन में 1-1.5 बजे का एक समय है। वह समय मान लीजिए यह व्यक्ति क्या बोलते हैं सूट में मतलब जैसे ही वहाँ मतलब गया वो डस्ट को निकालने के लिए, तो डस्ट को जैसे खींच रहा था, उसी दौरान मान लीजिए वो सूट जो है उसके ऊपर गिर गया। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बिर्रा चौक के पास की है, जहां कुगदा निवासी लक्ष्मण कुंभज अपनी मोटरसाइकिल से किसी निजी काम से आए हुए थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर की चपेट में आने से लक्ष्मण कुंभज की मौके पर ही मौत हो गई। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करके। विदिशा के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और मेडिकल कॉलेज से जुड़े अन्य लोगों के साथ बैठक कर विदिशा मेडिकल कॉलेज में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के एक यूनिट प्रारंभ करने की घोषणा की। 5 से 6 और 7 जून को इसकी शुरुआत होगी। अलग अलग फेज में इसे प्रारंभ किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस यूनिट के प्रारंभ होने के साथ विदिशा, रायसेन, देवास और सीहोर जिले के लोगों को भी इससे फायदा होगा। प्रारंभिक रूप से यहाँ स्क्रीनिंग का काम प्रारंभ होगा, उसके बाद आगे की सुविधा भी धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। आया था इनकी पढ़ाई शुरू हुई है तो एक बार मुझे देखना था कैसी चल रही है। मुझे खुशी है बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं और उनके टीचर अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं, तो शुरुआत हुई है और मुझे अपने बच्चों की क्षमता पर विश्वास है, अच्छा होगा। उनको सबको आशीर्वाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का रुख करके। अमरावती के सौदागर पुरा इलाके की 19 वर्षीय फाजिला जबील मोहम्मद जुबेर की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। शादी के बाद वह नागपुर के गोरिया नगर मोमीनपुरा इलाके में ससुराल में रह रही थी। परिजनों के अनुसार फाजिला ने कई बार फोन कर ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की जानकारी दी थी। 15 मई को फाजिला ने अपने पिता को फोन पर कहा, अब्बू मुझे जल्दी अमरावती ले जा। कुछ देर बाद ससुराल पक्ष की ओर से उसे अटैक आने की सूचना दी गई। जब परिजन नागपुर पहुंचे तो फाजिला का शव सफेद कपड़े में लिपटा मिला और जल्द दफनाने की सलाह दी गई। अमरावती लाने के बाद शव को नहलाते समय गले पर निशान दिखाई दिए, जिससे शक गहरा गया। इसके बाद बड़ी संख्या में परिजनों ने नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। 17 मई को नायब तहसीलदार टीना चौहान की मौजूदगी में कब्र खोदकर शव बाहर निकाला गया और जिला सामान्य अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। 12 बजे के बाद 1 बजे हमारे को उसके पड़ोसियों को कॉल आता कि तुम्हारे बहन को हार्ट अटैक आया करके, उससे मौत हो गई करके उसके बाद हम 3 बजे यहाँ से निकले। हम सुबह में वहाँ पहुँचे, हम वहाँ गए तो हमको ना मिलन दिए, ना कुछ करन दिए, ना मेरे बहन के पास मेरे को जाने दिए, ना मेरे साथ जितने लोग आए थे उनको जाने दिए। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बनाए, हमको जान से मारने की धमकी दिए। और उसके बाद हमने जब उनसे बड़े मिन्नतों से इससे हमने जब डेड बॉडी मांगे
तो उनकी ये मांग थी कि हम तुम्हारे को डेड बॉडी देते, लेकिन गुसल करके देते, कफन पिना के देते, तुमने ले जाना वहाँ जाके दफना देना, ऐसा उन लोगों ने बोला था। फिर भी हमने बोले थे नहीं, गुसल हम करेंगे, हम हर चीज़ हम करेंगे, हमको सिर्फ दे दो। और उन्होंने बड़े कसम खा के दिए थे कि हमने उसको हार्ट अटैक आया। हम जब यहाँ लाए, फिर उसको जब लेडीज़ लोग नहला रहे थे, गुसल दे रहे थे, उसके टाइम हमने देखा कि उसके गले पर फांसी के फंदे के निशान है, कि उसको ऐसा गला घोट। पालघर जिले के धानीवारी इलाके में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। साखरपुरे के कार्यक्रम में जा रहे बारातियों से भरे आयशर ट्रक की कंटेनर से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि आयशर ट्रक और कंटेनर दोनों सड़क पर पलट गए। बताया जा रहा है कि ट्रक में 100 से ज्यादा बाराती सवार थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। अब तक 4 से 5 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, जबकि 20 से 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करके, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय विकास परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों के अपने समकक्षों के साथ शिष्टाचार भेंट की। ये मुलाकात न केवल औपचारिक रही, बल्कि इसे अंतर्राज्यीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मेजबान राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा समाज के वंचित एवं विशेष जरूरत वाले वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। योगी सरकार की इस पहल के तहत प्रदेश में संचालित सभी अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रत्येक बैच में दिव्यांगजनों के लिए 5% सीटें अनिवार्य रूप से आरक्षित की गई हैं। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप एसिड अटैक पीड़ितों को दिव्यांगजन की श्रेणी में शामिल किए जाने के दृष्टिगत उन्हें कौशल प्रशिक्षण में विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, यदि कोई एसिड अटैक पीड़ित महिला प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक एवं पात्र है तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कौशल विकास केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान लौटाने का सशक्त जरिया है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा के पीडीएफ फॉर्मूला पर तंज कसते हुए इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया। उन्होंने कहा कि सपा का पीडीए असल में सिर्फ यादव ढूंढ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि अब सपा को पिछड़ों की याद आ रही है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ मेट्रो विस्तार सहित कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। भाजपा और सहयोगियों के साथ अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मंत्री ने राष्ट्रवाद और विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। कानपुर पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाकर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना किदवई नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों मनीष उर्फ रवि और अर्जुन यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी इंटरमीडिएट से लेकर पीएचडी तक की फर्जी मार्कशीट, डिग्री, ग्रेड शीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार कर मोटी रकम वसूलते थे। बिना परीक्षा डिग्री दिलाने का भी खेल खेला चल रहा था। कार्रवाई के दौरान नकली दस्तावेज, मोहरे, लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह ने कई राज्यों के छात्रों को निशाना बनाकर करीब 80 फर्जी माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए। आरोपी ग्लोबल बुक ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड यूके लंदन के नाम पर फर्जी अवार्ड कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। और अर्जुन यादव 2 लोगों को पकड़ा गया है। पिछले फरवरी में हमारे द्वारा एक फर्जी मार्कशीट का एक रैकेट को बस्ट किया गया था, जिसमें 1000 के आसपास फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बरामद हुई थी। इसी कड़ी में जो मेन सरगना उस समय बताया जा रहा था, शैलेंद्र जो उस समय का मेन सरगना था, उसने बताया था कि मुझसे भी बड़ा सरगना जो है डॉक्टर मनीष है,
डॉक्टर मनीष की लोकेशन हैदराबाद में थी और हैदराबाद में हमारी टीम लगातार इसको प्रयास कर रही थी पकड़ने का, और इसके द्वारा लगातार स्थान बदला जा रहा था। पुणे, गोवा, बेंगलोर और दिल्ली और फरीदाबाद में फाइनली इसको पकड़ने में हमारी पुलिस कामयाब हुई है। और इसके शैलेंद्र और अर्जुन के बीच में जो कैश इसका पैसों का लिंक है, इनके व्हाट्सएप मैसेजेस और इनके मोबाइल के पूरे डिटेल हमारे। कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस ने आज बड़ा खुलासा किया है, जिसपे 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो कि किदवई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम से एक कार्यालय उन्होंने खोला हुआ था और इसी कार्यालय में फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बना करके धन उगाही का ये बड़े स्तर पर काम कर रहे थे। अगर बात की जाए तो इनका जो नेक्सस है वो कई अन्य राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। ये लोग हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट पर लगभग 50 से 60 हजार रुपए की वसूली करते थे मार्कशीट बनाकर। अगर बात की जाए डिग्रियों की तो ये ग्रेजुएशन और एमटेक बीटेक जैसी डिग्रियां जो है 1 से 1.5 लाख रुपए में तैयार करते थे। इन लोगों के पहले 6 लोगों को इसी मामले में गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेजा जा चुका है और आज इन 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अगर पुलिस की माने तो जो मनीष है ये मुख्य आरोपी है, लेकिन अगर वही मनीष की माने तो पूछताछ में मनीष ने संजय पंचवानी को मुख्य सरगना बताया है। फिलहाल अभी ये जांच का विषय है और कानपुर की जो कमिश्नरेट पुलिस है वो हर पहलू से जांच कर रही है। आगे इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल बड़ा सवाल तो ये है कि अपने राज्य में ऐसे अवैध काम करके ऐसी फर्जी डिग्रियों के आधार पर भी लोग नौकरी पा चुके हैं और अन्य कामों में इन डिग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक बड़ा सवाल है। एपीएन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।